इस लेक्चर में हम चाइनीज आर्टिफिशियल सन के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जी मैन मेड। चाइना ने सन बना लिया यानी कि सूरज। क्या ये सूरज बना लिया सही में? क्या कोई सूरज बना सकता है जी? आप ही सोचो, कोई नहीं बना सकता। इसका मतलब ये है जी, जैसी सन की प्रॉपर्टी होती है, इसमें टेम्परेचर होता है, ऐसी एक मशीन बनाई है जो इसकी तरह टेम्परेचर इमिट करेगा, निकालेगा। यानी कि इससे भी कई गुना ज़्यादा, जितना सन में टेम्परेचर होता है जी कोर में, सूरज में, उससे कई गुना ज़्यादा इसने चाइनीज़ ने डेवलप किया है। इसलिए ये न्यूज में है जी। ये देखो जी, ये मशीन होगी, ये है आर्टिफिशियल सन, इसका नाम। ऐसी मशीन होगी जो टेम्परेचर जनरेट करेगी सन के बराबर या उससे कई गुना ज़्यादा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं जी। चाइना का एक प्रोजेक्ट है जी, प्रोग्राम है, जिसका नाम है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। इसी को आर्टिफिशियल सन भी बोलते हैं जी, आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट। अभी ये एक्सपेरिमेंट किया गया और इसमें जी प्लाज्मा का टेम्परेचर देखा गया। जो सन से जैसे प्लाज्मा निकलता है ना जी, प्लाज्मा मैटर ही होता है जी। मैटर मैटर की 5 फॉर्म होती हैं, आपको पता होगा जी। और मैटर क्या होती है जी? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे टच करके देखा जा सके और जिसके पास मास हो बाहर। जैसे आप भी एक मैटर हो जी, जैसे पेन आपके हाथ में है, ये भी एक मैटर है, कोई भी टच करके भी देखे जा सकती है और मास भी है। तो इसकी 5 फॉर्म होती हैं जी। एक तो सॉलिड जी, कठोर हो सकता है, जैसे आयरन कठोर है जी। लिक्विड, पानी जैसे लिक्विड है, वो भी मैटर है जी। एक गैस की फॉर्म में हो सकता है जी, सिलेंडर में गैस होती है, जैसे आपके घरों में खाना बनता है। एक होता है जी प्लाज्मा। प्लाज्मा ये जी 4 फॉर्म है, क्या? मैटर की ही फॉर्म है, प्रकार हैं जी ये प्लाज्मा। ये नेचुरल है जी, 4 नेचुरल। और एक है जी आर्टिफिशियल, 5वीं आर्टिफिशियल, जो साइंटिस्ट के नाम पे है जी, आइंस्टाइन और बोस, जो साइंटिस्ट थे जी। आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये फॉर्म का नाम है जी। किसका? मैटर की फॉर्म का नाम का, 5वीं फॉर्म का। तो ऐसे ही जी प्लाज्मा, जो टेम्परेचर होगा प्लाज्मा का, जो सन से निकलता है, वो तो बहुत ही कम होता है, लेकिन इसमें 216 मिलियन फ़ारेनहाइट यानी कि 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर 101 सेकंड, मतलब 101 सेकंड तक इसमें रखा जी। मतलब ये बात है जी, जो ये मशीन बनाई है चाइना ने। इसमें देखो, सन तो 24 घंटे टेम्परेचर जनरेट करता रहता है, मिलियंस ऑफ डिग्री में, लेकिन इस चाइना का जो एक्सपेरिमेंट है, उसने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस 101 सेकंड तक जनरेट किया, इतना टेम्परेचर। समझ गए हो? तो ये सिग्निफिकेंट कैसे हो गया? देखो, सन से जो टेम्परेचर है ना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस लगभग उसके कोर का, सन के कोर का मतलब है जी सन की लेयर है। ऐसे लेयर है जी, सन की कोर है, उसके ऊपर रेडिएटिव, उसके ऊपर कन्वेक्टिव जोन, उसके ऊपर क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, और फिर है जी आपकी कोरोना। ये लेयर है जी, सन की लेयर हमने कई बार देखा जी। हमने सन के मिशन पढ़ा था, हमने जो अपना इंडिया का, उसके में भी पढ़ा था कई बार। अगर नहीं देखा तो साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो सन का जो टेम्परेचर है ना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है जी उसमें। और इसमें जी कितना है? 120, लगभग 7 से 8 गुना ज़्यादा टेम्परेचर इसने जनरेट किया है, इस मशीन ने। जो ईस्ट प्रोजेक्ट है, आर्टिफिशियल सन है चाइना का। समझ रहे हो? इसलिए कहा जा रहा है ये चाइना ने सन बना लिया अपना। समझ रहे हो? ये है जी बात। तो ये आपको पता है जी 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्या है, लेकिन ये कितने समय के लिए? सिर्फ 101 सेकंड के लिए, 101 सेकंड के लिए, 2 मिनट से भी कम समय के लिए इतना टेम्परेचर रहा उस मशीन में। लेकिन सन तो जी पूरे 24 घंटे देता रहता है ये। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी? देखो, सिग्निफिकेंस ये है, एक तो ये क्या है, क्लीन एनर्जी का सोर्स है, लिमिटलेस एनर्जी है जी, बहुत ही एनर्जी, और मिनिमल वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब देखिए, वेस्ट नहीं निकलता इससे, कचरा कूड़ा नहीं निकलता जब ये एनर्जी निकलती है। देखो जी, पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उनमें सोलर सिस्टम, और जो हमारी अर्थ है, उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है जी? ऊर्जा सन से ही मिलती है। एनर्जी का सोर्स है, जो ये रोशनी आ रही है जी, इससे एनर्जी मिलती है। इसकी रोशनी से जो पेड़ पौधे हैं वो खाना बनाते हैं जी, ट्री वगैरह, प्लांट वगैरह, उस खाने को हम खाते हैं। और फिर जो जानवर होते हैं जी, उनको कोई जानवर खाते हैं जी। और समझ गए हो? ये एनर्जी सारी कहाँ से आती है? सन से। और जब ये एनर्जी मान लो जी हाँ आर्टिफिशियल बनाई जाए, तो कितना यूज हो सकता है इसका? समझ गए इंपॉर्टेंस क्या होगी इसके लिए? इसलिए कर रहे हैं साइंटिस्ट इसकी रिसर्च। तो ये ईस्ट प्रोजेक्ट क्या है जी? चाइना का मिशन है, जिसमें एनर्जी जनरेशन का मिशन है, सन की तरह एनर्जी जनरेट करेगा। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यूज करेगा। देखो जी, सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, यानी कि नाभिक संलयन। फ्यूजन का मतलब जुड़ना, और एक होती है जी फिजन। फिजन का मतलब है जी विखंडन, टूटना। तो इसमें जी कौन सी हो रही है? फिजन, न्यूक्लियर फिजन, यानी कि 2 स्मॉल एटम लार्ज एटम बनाएंगे। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे जी, वो हीलियम एटम बनाएंगे, जनरेट करेंगे। और जब ये बनाएंगे तो इसके बनाने पे जी एनर्जी रिलीज होगी, न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, वो एनर्जी ही यूज की जाएगी। समझ रहे हो? जो ऊर्जा है। तो ये क्या जी, चाइना में ऐसे 3 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक सन है जी, ईस्ट एक प्रोजेक्ट है। और जो ईस्ट प्रोजेक्ट है चाइना का, ये आईटीआर का एक पार्ट है। आईटीआर क्या है जी? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर है जी। ये 2035 तक बन के तैयार हो जाएगा जी।
ये 2007 में ये तैयार किया था जी, बनाया था ऐसा प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया भी इसका मेंबर है जी। ITR प्रोजेक्ट है, इसमें इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये कुछ मेंबर है जी, सेवरल कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी मेंबर है। ऐसा ही आर्टिफिशियल सन बनाया जा रहा है जी इसके द्वारा भी, 2007 में बनाया था, 2035 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसी का पार्ट है जी ईस्ट प्रोजेक्ट, चाइना का जो प्रोजेक्ट है ITR का ही, समझ गए। अब ये क्या जी, आर्टिफिशियल जो सन है ईस्ट, ये कैसे काम करेगा, हमने देखा अभी न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करेगा जी ये। जैसे सन और स्टार कोई भी अपना रिएक्शन करते हैं, उसमें भी क्या होता है जी, दो एटम मिलकर बनाते हैं जी, एक बड़ा एटम हाइड्रोजन एटम मिलकर बनाएंगे जी, इसमें भी हीलियम एटम, और हाइड्रोजन के जैसे आइसोटॉप होते हैं जी, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये भी मिलकर क्या बनाएंगे जी, हीलियम बनाएंगे, हीलियम का न्यूक्लियस बनाएंगे, एटम, समझ गए। एटम तो पता ना आपको, एटम सबसे छोटी से छोटी यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की। जैसे आयरन है, आयरन को तोड़े जी, ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ते चले जाएं, तोड़ते चले जाएं, जो सबसे पॉइंट सा बचेगा वो एटम हो गया। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसा सबसे छोटे से छोटा पदार्थ विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, जिसे फिर तोड़ा ही ना जा सके, वो एटम होता है जी। और उसी एटम के अंदर होते हैं जी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके चारों ओर घूमता रहता है जी इलेक्ट्रॉन, समझ गए, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमने पढ़ा था, भूल मत जाना इसे, बहुत बार पढ़ा हमने, और आपने 10th क्लास तक भी पढ़ा होगा, अगर आपने मान लो आगे साइंस भी नहीं लिया तो ये क्या जी, इस रिएक्शन से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी इससे, जब हीलियम एटम बनेगा। और जो टेम्परेचर होगा जी, 150 मिलियन डिग्री तक टेम्परेचर जनरेट हो सकता है जी इससे। अब सोच लो आप कितनी एनर्जी रिलीज होगी। इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का भी सहारा लेगा जी। देखो जी, जब भी कोई एनर्जी रिलीज होती है उससे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी सहायता लेगा, और जो प्लाज्मा आज ये कुछ समय तक जो फ्यूजन रिएक्शन होगी कुछ समय तक जनरेट होगा इससे। तो ये फ्यूजन बेटर क्यों जी, फिजन से हम फिजन रिएक्शन क्यों नहीं लिया, अडॉप्ट कीजिए चाइना ने इसमें। देखो जी, फिजन होती है, क्या होता है, विखंडन। उसमें क्या है, एक हीलियम एटम दो हाइड्रोजन एटम में बटता है, टूटता है। इसमें कम होता है जी, एनर्जी कम रिलीज होती है, समझ गए। और ये फ्यूजन, जो फ्यूजन रिएक्शन है जी, फ्यूजन रिएक्शन, ये देखो, जो वाइल फ्यूजन इज एन इजियर प्रोसेस, देखो तोड़ना आसान है, ठीक है, लेकिन इससे क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यूज करें हम विखंडन वाली, उससे आसान तो है वो, लेकिन वेस्ट जनरेट होगा बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियर वेस्ट, जैसे कचरा कूड़ा ज़्यादा निकलेगा जी उससे, इंस्ट्रूमेंट टूट के गिरेंगे। लेकिन जो फ्यूजन है जी, वो देखो बड़ी ईजियर प्रोसेस नहीं है, लेकिन इससे क्या है, ग्रीन हाउस गैस इमिट नहीं होती, और वेस्ट भी जो बहुत कम रिलीज होता है, और एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में, फ्यूजन से बहुत ज़्यादा मात्रा में। जो आपने पढ़े होंगे जी, हाइड्रोजन बम और एक न्यूक्लियर बम, समझ गए, एटम बम जिसे बोलते हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम और एटम बम। एटम बम जो होते हैं जी, वो बेस्ड होते हैं फ्यूजन रिएक्शन पे। इसमें एटम टूटते हैं जी फ्यूजन रिएक्शन पे, फ्यूजन पे, नाभिकीय विखंडन। इसमें जैसे ये बॉम्ब गिरता है जी, इसमें फ्यूजन रिएक्शन शुरुआत हो जाती है, हीलियम एटम टूटने लगता है, उससे एनर्जी निकलती है, तो ये लोगों को मार देता है जी, एनर्जी निकलती है, आग निकलती है। और जो हाइड्रोजन बम होते हैं जी, वो किस पे बेस्ड होते हैं जी, वो होते हैं जी हाइड्रोजन बम फ्यूजन रिएक्शन पे। इसमें दो एटम मिलकर जी एक बड़ा एटम बनाते हैं, फ्यूजन जुड़ते, और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जी, एक कंट्री को, एक देश को एक ही बार में तहस महस डिस्ट्रॉय कर सकता है जी। तो इसलिए फ्यूजन रिएक्शन हमने इसलिए अडॉप्ट किया जी, मतलब चाइना ने अडॉप्ट किया इसमें न्यूक्लियर, ये जो सन बनाया जी, आर्टिफिशियल सन, समझ गए। तो ये ग्रीन हाउस गैस कम होता है जी, इससे रिस्क भी कम होता है एक्सीडेंट का, इससे, इसलिए सेफर भी है ये। और इससे अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी निकलती है, और वेरी लो कॉस्ट भी कम आती है जी इसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में, फ्यूजन संलयन में। और क्या और कंट्री ने भी ऐसा आर्टिफिशियल सन बनाया जी, हाँ जी बिल्कुल बनाया, साउथ कोरिया ने 2020 में बनाया था, उसका नाम है के स्टार रिएक्टर, तो ये भी याद रखना आपने। लेकिन वो 20 सेकंड तक ही 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर रख पाया था जी, सिर्फ 20 सेकंड तक। और चाइना ने कितना रखा जी, 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया है 101 सेकंड के लिए। तो ये चीज़ थी जी इसमें, बस यही था इस लेक्चर में।